शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा जब साइबर ठगी को लेकर कोई खबर ना आए। कभी हम इसके शिकार हो जाते हैं, कभी हमारा कोई जानकार, कोई अपना नहीं हुआ तो टीवी या अखबार में इससे जुड़ी खबर जरूर पढ़ लेते हैं। हर बार तरीका इतना नायाब होता है कि आप ही नहीं, जांच एजेंसियां भी माथा ठोक लेती हैं। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आया है जो वाकई में हैरान कर रहा है। ये फ्रॉड धोखेबाजों की मदद करने के लिए हो रहा था। आखिरकार दिल्ली पुलिस ने एक बड़े सिंडिकेट को ध्वस्त करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं कि मामला क्या है और इस घटना में आपके लिए क्या सबक है। वैसे ये मामला पहला नहीं है, पिछले साल इसी प्रकार के मामले कानपुर और जयपुर में भी सामने आए थे। दिल्ली के केस की अगर मैं बात करूं तो ये मामला अकाउंट्स फॉर हायर का मामला है। मामला तब खुला जब एक महिला को 42,000 रुपए का चूना लगा और उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। इस नए तरीके के फ्रॉड में बैंकों के खातों का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के वसूले गए पैसों को वैध करने में किया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो ये धोखेबाज साइबर अपराधियों को बैंक खाते किराए पर देते थे। इसके बदले धोखेबाजों को प्रत्येक धोखाधड़ी वाली जमा राशि के लिए 10% कमीशन प्राप्त होता था। यहाँ अपराधी सीधे बैंक खातों में पैसा नहीं डालते थे, बल्कि पुलिस और बैंकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए पहले एक ऑनलाइन वॉलेट में पैसा भेजते थे, जिसके बाद इससे लिंक कुछ बैंक खातों में पैसा जमा किया जाता था। इस पूरे रैकेट के तार बिहार में मौजूद साइबर जालसाजों से जुड़े हैं। ये साइबर फ्रॉड्स उन्हें पैसा ट्रांसफर करने की सुविधा देने के बदले कमीशन का भुगतान लेते थे। पुलिस अब सिंडिकेट के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े में शामिल कुछ खाते फर्जी दस्तावेजों के सहारे खोले गए थे। आपको बता दें कि इस पूरी घटना की परतें बीते 20 मार्च को तब खुलनी शुरू हुई जब पीड़ित महिला को उसके मोबाइल पर उनके 2 बैंक खातों से पैसे कटने के मैसेज आए। महिला ने इसकी खबर साइबर थाने में दी। मामला दर्ज कर लिया गया और इसकी जांच शुरू की गई। जांच के दौरान 10 किल सर्विलांस पर ये खाते रखे गए। इसकी मदद बैंक खातों से पैसों के लेन देन की निगरानी की गई। ऐसी ही घटना पिछले साल कानपुर में भी सामने आई थी, जिसमें फर्जीवाड़ा करने वालों ने बैंक खाता धारकों से जालसाजी कर OTP पिन पूछकर फ्रॉड को अंजाम दिया। फ्रॉड करने वाले रकम को अकाउंट में डालते और इसके बाद बचत खातों में OTP की मदद से रकम को ट्रांसफर कर लिया जाता। इसके अलावा कर्नाटक में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां गांव के लोगों के खातों को किराए पर लेकर फ्रॉड की राशि को ब्लैक से व्हाइट किया जाता था। फ्रॉड के इन मामलों की फहरिस्त काफी लंबी है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप खुद अपनी सुरक्षा करें। इस वीडियो में जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें हम सभी के लिए कुछ सीख शामिल है। पहला, अपने खातों का एक्सेस किसी को ना दें। रिजर्व बैंक हमेशा यही कहता है कि अपने बैंक खाते पिन या OTP की जानकारी किसी को ना दें। हमेशा बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जांच करते हैं। किसी भी संदिग्ध लेन देन की जानकारी पुलिस या बैंक को जरूर दें। फ्रॉड करने वाले ऐसे ही लोगों का खाता किराए पर लेते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उन्हें रुपए की जरूरत होती है। अगर कोई हर महीने 5 से 10,000 रुपए देकर बैंक अकाउंट को किराए पर देने को कह रहा है या फिर ट्रांजैक्शन पर 10 से 20% तक के कमीशन का लालच दे रहा है, तो थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि इस अपराध में आप भी बराबर के दोषी माने जाएंगे। तो देखा आपने कि आपको इन तरह के फ्रॉड से दूर रहने के लिए कितना ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।